तो क्या कर रही है, पांचों कोएफिशिएंट्स के लिए बना रहे हैं, जो कि उसका क्या बोलते हैं मल्टीपल होगा एक्स का उस सब के लिए। और यहाँ पे ये दोनों इंटरवल का वैल्यू को हम इनपुट लेंगे, ठीक है। तो क्या क्या लेंगे वैल्यू, इंट ए कॉमा बी। आपको क्लियर होना चाहिए हम कौन सा वेरिएबल किस लिए बना रहे हैं, कमेंट हो सकेगा तो हम लगा देंगे, ठीक है। ए और बी दोनों को इनपुट ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको ना हम फ्लोट भी बना सकते हैं, ठीक है। ये वाला मान लीजिए इंटीजर वाला, ये बाय डिफॉल्ट क्या बोलते हैं इंटीजर ही होगा, इसको फ्लोट नहीं रखते हैं, इसको फ्लोट ले सकते हैं, ठीक है। अब पूरा जो हम कैलकुलेशन करेंगे उसको भी फ्लोटिंग में ही हम सब कुछ रखेंगे, ठीक है। फ्लोट ए बी के साथ हम एक और सी बना लेंगे, ठीक है। जो a प्लस बी बाई 2 करते हैं उसको सी में स्टोर करेंगे, और एक एफ एक्स बना लेते हैं, ठीक है, जिसमें कि हम लोग इस एफ एक्स के वैल्यू को या फिर एफ सी के वैल्यू को स्टोर करें, ठीक है। एफ सी बना लेते हैं। चलो, अब ये सब कुछ वेरिएबल बन गया, ठीक है। ये पूरे फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होगा, और ये हम लोग फॉर्मूला का जो भी पार्ट्स है उस सब को यूज करने के लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, इनिशियल में एफ सी को भी कर देते हैं 0, और ये जो सी है इसको भी हम 0 असाइन कर देते हैं, ठीक है। अब आप देखते जो हम क्या क्या करते हैं प्रिंट इसमें क्या हुआ। किसी को एक सेकंड इनपुट करना है, कर लेते हैं उसके बाद। ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि हम कुछ और ही डिस्कस कर रहे हैं, ये बताइए पहले। हमको लग रहा है कि हम कुछ आउट ऑफ सिलेबस या आउट ऑफ टॉपिक जा रहे हैं। बोलो, नेट है, हम लेके जाएं, जल्दी खत्म कर देंगे, 10-15 मिनट में खत्म कर देंगे। तो फोन लेके जाओ ना, हमारा फोन लेके चल जाओ, उसके बाद हम 10-15 मिनट में आ जाएंगे। उतना तो नेट तनी मनी तो नेट है ना, उतना ना खत्म हो पूरा 100 ना खत्म, उतना तनी मनी तुम्हारे काम लाइक होगा, 10 मिनट तुम्हारा काम चल जाएगा। हाँ, बताएं या नहीं बताएं, कैरी ऑन लिख दिया भाई, बाकी लोग बोलिए। दो लोगों के बोलने से हम पढ़ा दे तो बाद में देखिए नहीं भी समझ में आ रहा है तो हमेशा आपको रिकमेंड करेंगे कि आप ट्राई कीजिए। गिरा तो हटो। हाँ, तो जिनको समझ में नहीं आ रहा है ना, वो लोग क्या बोलते हैं, इसको बस समझने का कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे हम 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। पहला आपके मैथ्स का भी रिवीजन हो जाएगा, और दूसरी चीज ये है कि आप एक्चुअल में समझ पाओगे कि जैसे ही हम लोग कोई प्रोग्राम लिखते हैं, इतना सारा चीज पढ़ने का कोई फायदा भी होता है कि ऐसे ही पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो ये प्रोग्रामिंग का कुछ फायदा दिखना चाहिए। हाँ, तो ये ए भी हम लोग उस इंटरवल को ले रहे हैं जिसपे ए पे मान लो ना कि उसका वैल्यू नेगेटिव आ रहा है और बी पे पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग, सबसे पहले ए को प्रिंट करेंगे, बी को प्रिंट करेंगे, ठीक है। और ए प्लस बी बाई 2 को प्रिंट कर देंगे, और उसमें इस एफ सी के वैल्यू को असाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ होगा कैसे, एक फॉर लूप लगाते हैं, ठीक है। हमको लग रहा है ये भी हम फर्स्ट टाइम प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ तो हो सकता है इधर उधर हो, तो उसको दोबारा से सही कर लेंगे, ठीक है। इंट आई इक्वल टू 0 ले रहे हैं, और आई को लेस देन मान लीजिए हम 10 आइट्रेशन तक परफॉर्म करें, ठीक है। ये जो आई होगा ना, ये आइट्रेशन बताएगा, तो इसको 1 से ही स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। और मान लो इसको 11 तक रखते हैं, 10th आइट्रेशन तक हम जाएंगे और आई प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक सी आउट लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे सी आउट में क्या लिखेंगे, आइटेरेशन, ठीक है। आइट्रेशन और आई लगा देंगे, और उसके बाद इसको, ठीक है। अब सही लग रहा है, ये सिर्फ आइट्रेशन प्रिंट करेगा, कौन सा आइट्रेशन है, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, ये सी आउट, अच्छा एक ही लाइन में हम लिख देते हैं। उसके बाद ये ए को प्रिंट कर देगा, ठीक है, जो भी ए का वैल्यू होगा। और ए को प्रिंट करने के बाद ये थोड़ा सा एक बैक स्लैश, अच्छा यहीं पे हम लगा दे क्या, यहाँ पे नहीं लगा सकते, एक बैक स्लैश टी लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर होता है, एक टैब आगे बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बी को भी हम प्रिंट कर देते हैं। तो भाई क्या बता रहा है, एक्सपेक्टेड अ सेमी कॉलन, क्या प्रॉब्लम हो गया इसको, सी आउट, और इसके बीच में, अच्छा हाँ यहाँ पे ऑपरेटर नहीं लगा हुआ, ठीक है। ये कभी कभी छोटा छोटा बात दिमाग में नहीं आ पाता।
ए भी प्रिंट हो गया, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको एक बार रन करके देखते हैं सब कुछ चल रहा है कि नहीं, कैसे चल रहा है सही। एंटर द इंटरवल, अच्छा मान लो यहाँ पे 2 और 3 हम दे देते हैं फिलहाल के लिए, और ये आइट्रेशन ये सब प्रिंट हो गया, ठीक है। तो इसके पहले ना एक एंडल लगा देना है। हाँ अब सही है। हर आइट्रेशन के बाद ना a प्लस बी का वैल्यू भी बदलेगा और ये एफ सी का वैल्यू भी बदलेगा, तो वो सब देखेंगे। मान लीजिए फिलहाल के लिए हम 1 और 2 डालते हैं। हाँ तो ये ऐसे ही, और इसके बाद से ये सब जो भी मेन डेटा हम लोगों को देखना है हर इंटरवल के बाद का जो चेंज हो रहा है उसको यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। और तो ये ए बी हो गया, और उसके बाद क्या करना था, सी को प्रिंट करना था, ठीक है। तो सी क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे आप लिख दीजिए कि सी इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2, ठीक है। उन दोनों का क्या बोलते हैं, इसको शायद एवरेज बोलते हैं या फिर कुछ बोलते हैं, ऐसे ही एवरेज ही होता है, ठीक है। दोनों के बीच का एक मिड वैल्यू को हम लोग ले लेते हैं। ए प्लस बी बाई 2 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है ना, इसको प्रिंट कर देना है, ठीक है। ये जो a प्लस बी बाई 2 है इसको भी प्रिंट कर लेना है। तो यहाँ पे एक जगह देके b के बाद, अच्छा ये कुछ ज़्यादा ही हमको लग रहा है कि लंबा हो रहा है। इसके बाद ना एक एंडल नहीं लगा के हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट लाइन से लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद बस एक बैक स्लैश टी लगा देते हैं। यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है। जो भी वैल्यू हमारा है, आइट्रेशन ए को प्रिंट कर रहे हैं, बी सॉरी आइट्रेशन नंबर को प्रिंट कर रहे हैं, ए को प्रिंट कर रहे हैं वेरिएबल को, और बी को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हम लोग का इंटरवल है जिसके बीच में वैल्यू हो सकता है, तो ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, एक और सी आउट लगाएंगे। ये बस इसी का पार्ट है, इसमें ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सी को प्रिंट कर दे सकते हैं जो कि ए प्लस बी में था। और उसके बाद अब यहाँ से ये फंक्शन बनाने की बात है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे ना कि तो ये जो एफ सी है ना, क्या बोलते हैं, एफ सी जो वैल्यू आता है उसी को असाइन करते हैं शायद एक्स में, ठीक है। जो फंक्शन होगा, मान लो एक क्वेश्चन हम ऊपर में लिख देते हैं। कोई क्वेश्चन सजेस्ट करेगा क्या, हम क्या लिखें क्वेश्चन, अपने से हम लिख दे रहे हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है। मान लो हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्स क्यूब, ठीक है। एक्स क्यूब है, प्लस में 2x स्क्वायर है, ठीक है। प्लस में 2x स्क्वायर है, और माइनस में 4x, ठीक है। और प्लस में है 3 मान लो, ठीक है। ये सब कुछ हो गया। तो ये जैसे ही हो गया ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि x नॉट यानी कांस्टेंट क्या है, 3 है, तो 3 को यहाँ पर लिख लेंगे। ये सब हम इनपुट भी कर सकते थे, ठीक है। तो वो सब हम कर नहीं रहे ताकि प्रॉब्लम ना हो। और ये x1 है, यानी कि जहाँ पे x के पावर है उसके मल्टीपल में जो भी है उसको लिख देंगे, निगेटिव हो पॉजिटिव हो डायरेक्टली उसको लिख देना है, ठीक है। और ये स्क्वायर की जगह पे क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर। तो इसमें भी आप लिख सकते हो 2। इसका मल्टीपल क्या है, ये जो कोएफिशिएंट होगा ना इसको लिखेंगे, ठीक है। और x3 पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक है। और ये सब टर्म्स है ही नहीं, जो टर्म्स है ही नहीं उसके आगे 0 लिख देना है, ठीक है। ये चीज आपको दिमाग में रखना है। जो टर्म्स नहीं है, अगर x1 नहीं होता तो उसको 0 कर देते हैं, ठीक है। ये दोनों टर्म 0 हो जाएगा, या फिर इन दोनों को फिलहाल के लिए हटा भी दे सकते हैं, हम कमेंट आउट कर दे ताकि एक्सप्रेशन छोटा रहे। तो यहाँ पे क्या करना है ना कि, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर फंक्शन वगैरह हम नहीं यूज करते हैं, 2-2 बार या फिर 3-3 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, अच्छा हाँ इससे पहले ना हम एक एफ सी को भी ले रहे हैं, ठीक है। एफ सी क्या होगा, एफ सी इज इक्वल टू, मान लो सबसे पहले क्या करेगा, ये एक्स सी डॉट सी डॉट सी डॉट सी डॉट 5 बार करना है ना, 3 2 5, ठीक है। और उसके साथ में कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएगा कौन सा, x5, ठीक है। और प्लस कर दिया जाएगा इसमें 4 ही रहेगा, दूसरे वाले में x4, ठीक है। कंट्रोल डी नहीं करना, बी, अरे भाई पूरा कॉपी हो गया क्या। इसको बस ऐसा ही कर लेना है, ठीक है। जो भी c इंटू सी जो वैल्यू आ रहा है ना, कि जैसे कि x के जगह पे क्या डालेंगे, हम c का वैल्यू डालते हैं ना, इन दोनों का अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। तो
हो गया। और कहाँ गया, इसको 3 ही करना है, ठीक है, 3 बारी करना है और यहाँ पे x क्यूब लिखना है, ठीक है। ये x3 का जो कोफिशिएंट है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तीसरी बार में क्या करेंगे, c इंटू सी कर देंगे और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाले को डाल देंगे, ठीक है। प्लस करते हैं और यहाँ पे कुछ भी नहीं करते, डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं c इंटू, और क्या था, एक वेरिएबल कौन सा है यहाँ पे, x1, ठीक है। और प्लस में क्या करना है, x नॉट को, हाँ तो ये 5 4 3 हो गया। अच्छा यहाँ पे डॉट डॉट हम लगा दिए, ये हमको याद ही नहीं था कि इसमें ना स्टार ऑपरेटर लगता है, ठीक है। तो वैसे नहीं करना है, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार को यूज करते हैं, उसी को यूज करेंगे। अरे भाई भाई मान जाओ। तो ये कुछ ज्यादा ही लंबा एक्सप्रेशन हो जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा देना, ठीक है। इन सब जगहों पे भी मल्टीप्लाई ही लगेगा। ये सब चीज आप ध्यान अगर कोई दे रहे हैं तो अनम्यूट करके बोल दीजिए, काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना ऐसे टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। एक्स छूट रहा है। कहाँ पे, अच्छा यहाँ पे सब हट हट गया या फिर 5 3 है, में 4 में 3 में। हम ऐड करने में हटा दिए फिर ऐसे पहले से हट गया, ठीक है। अब सब कुछ हम को लग रहा है यहाँ तक सही है। हटाने में हट गया। कहाँ हट गया, फिर हट गया क्या, सी, सही है। अच्छा ये डॉट आपके समझने के लिए भी अच्छा था कि आप समझ गए कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। और मल्टीप्लाई करके हम इसको कर दे रहे हैं, ठीक है। ये सब कुछ वेरिएबल है, मतलब ये जो भी आउटपुट आएगा उसके हिसाब से ये क्या बोलते हैं डायनेमिकली हम लोग चेंज कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन बदलेगा थोड़ा सा बस यहाँ वैल्यू बदलेंगे और बाकी हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। वही प्रोग्राम का फायदा उठाना है। प्रोग्राम का फायदा उठाने से पहले यहाँ पे एक सेमीकोलन लगाना होगा, ठीक है। ये FC में असाइन हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ करना नहीं है, बस हमको लगता है सबको प्रिंट कर देना है और क्या बोलते हैं जो भी पॉजिटिव साइड होता है निगेटिव साइड होता है उसको इफ एल्स में ले जाके वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे C को प्रिंट कर देंगे और उसके बाद क्या करेंगे ना कि FC को भी प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे एक \t और लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद आउटपुट को चेक करेंगे क्वेश्चन के थ्रू, अगर सही बना तो सही, वरना थोड़ा बहुत जो एरर होगा उसको सही कर लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद FC कर लेंगे और दोनों प्रिंट हो जाएगा क्या। हाँ, अब उसके बाद मेन सीन स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर FC निगेटिव है या पॉजिटिव है वो चेक करना होगा, हर आइटरेशन के बाद चेक करना पड़ेगा कि FC जो है, इफ FC, अगर FC क्या है, 0 से छोटा है यानी कि FC निगेटिव है। अगर निगेटिव है ना, तो अगर FC निगेटिव है तो क्या कर देंगे कि हम लोग ना ये B और सॉरी B को चेंज करेंगे ना, B को करेंगे या फिर A को करेंगे। हाँ, A निगेटिव था, A को हम निगेटिव कंसीडर किए थे, ठीक है। तो A को कर देंगे C के बराबर, ठीक है। और या फिर एल्स अगर ये 0 से बड़ा हुआ तो हम B को कर देंगे C के बराबर। बस यही चीज करना है, ठीक है। हमको लग रहा है सब कुछ हम सही लिखे थे, ठीक है। चलो इसको रन कोड करके देखते हैं, यही वाला क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और इसमें अगर हम वैल्यू रख के देखें तो कोई एक निगेटिव बता दीजिए क्या क्या रख सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे 0 रख के देखते हैं, ठीक है। 0 रखते हैं यहाँ पे भी, बताइए 0 रखने पे कोई वैल्यू बता सकते हैं जो लोग मैथ्स में स्ट्रांग है, बताइए। अगर यहाँ पे 0 रखते हैं तो क्या आएगा आउटपुट, 0 का 0 क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये भी गया ये भी गया ये भी गया, डायरेक्ट 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव नहीं हुआ। अगर यहाँ पे 1 रखते हैं तो क्या होगा, 1 का क्यूब हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 2 और -4, 2 -4 हो गया -2 और +3, -2 और +3 क्या हुआ, कितना हो गया, ये 1 हो गया और ये वाला टर्म हो जाएगा 2, 1 और 2 हो गया 3, 3 + 3 हो गया 6 और ये -4 यानी कि ये 2 आ रहा है, ठीक है। ये सब आप वेरीफाई करते जाइएगा, ठीक है। हम चैट चेक कर ले, जो लोग बोल नहीं रहे वो लोग चैट जरूर लिखेंगे। चलिए तो ये हो गया 2, यानी अभी भी यहाँ पे कुछ रिजल्ट चला गया, घर गया, हो जाएगा, घर से कर देंगे, ठीक है। हाँ कॉल कर लीजिए ना, 790, एक सेकंड रुक जाइएगा, म्यूट कर रहे हैं। 790369 369 0544।
हाँ तो हम स्टार्ट करें। अच्छा देखो एक चीज हम बता देते, समझ में ना आए तो घबराना नहीं, ठीक है। फोन ही आई है, एक सेकंड रुक जाइए। घरे नहीं है ये फोन, यहीं छोड़ के गया, ठीक है। हम अपना वाला नंबर देते हैं, हमारा फोन लेके गया सर, यहाँ ये रुक जाइए। हाँ हाँ मोबाइल यहाँ नेट हमारा नहीं चला है। 9472830525 जी। हाँ तो क्या कहते हैं, कहाँ पे थे हम? कोई कोई आ जा रहे हैं, इसकी वजह से इधर उधर, ठीक है। ये वैल्यूज कोई बता सकता है तो बताइए, वरना इसको कॉपी पे करके शायद सही किया जा सकता है, ठीक है। 0 और 1 हो गया, दूसरा वैल्यू क्या डाल सकते हैं? 2 डाल के देखते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी करते हैं अब हम। 2 डाल के देखेंगे, और 2 पे क्या होगा, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, और इसके पे हो जाएगा 4, और 2 क्या होगा। अच्छा ये कभी भी हमको लग रहा है कि निगेटिव इधर आएगा भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना कि ये इसको उठा के कर देते हैं निगेटिव, ठीक है। अब ये सब कुछ सही आने लगेगा। ये जो 2 था इसको हम निगेटिव किए तो इसको निगेटिव बना देते हैं। अब अगर हम इसको करते हैं ना, यहाँ पे सही कर लें यहाँ पे। अब यहाँ पे इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, अभी भी ये यहाँ पे 3 ही रहेगा, ठीक है। और अगर 1 पे हम चेक करें, बस पुट करना है आपको वैल्यूज, ठीक है। 1 का क्यूब हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -2 और 4 हो जाएगा 6, और +3। हाँ तो यहीं पे तो आ गया -3, ठीक है। अब सही लग रहा है, ये सही है कि नहीं है, यस बोल दीजिए अगर जो लोग जिनको पता है ये सही है तो, ताकि हम आगे बढ़े। ये सही है कि नहीं? हम 0 और 1 पे जो वैल्यूज चेक किए रख के, 0 पे आ रहा है 3 और 1 पे आ रहा है -3, ठीक है। ये सही है कि नहीं? पहले एक सेकंड किसी को देखें, कोई हमारे साथ अगर सॉल्व किए हैं कॉपी पेन पे तो आपको याद होगा। आदित्य सही है कि नहीं? अगर 0 रखते हैं तो क्यूब आ जाएगा, और ये +3 आ जाएगा, ठीक है। 1 रखते हैं तो 1 का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे 2 × 1 हो जाएगा -2 और -4। फोन नहीं उठा रहा, ठीक ठीक, हाँ हम बात करवा देंगे। एक सेकेंड, कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये सही है, ठीक है। 1 और यहाँ पे इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो माइनस में 6 आता है, और ये +3 भी होगा तो माइनस में 3 आएगा, ठीक है। एक बार हम देख लें, किसी को प्रॉब्लम। 1 पे -2 आएगा, एक सेकेंड, कुछ तो हम कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे होंगे। यहाँ पे 2 होगा, और ये क्या होगा -4। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो माइनस का 6 आएगा, और +3 करेंगे तो -3 आएगा ना। 1 पे -2 बोल रहे हैं। आइस चेंजर समझ नहीं आया हमको। अरे तुमको समझ में नहीं आया, आ जाएगा, थोड़ा देर रुक जाओ। -2 बोल रहे हैं 1 पे, ये अभी वाले के लिए बोल रहे हैं या फिर पहले वाले के लिए बोले थे? सही कीजिए इसको, क्या हो रहा है। 1 पे तो हमारे हिसाब से यही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को रन ही करके देख लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा दिमाग लगाने से फायदा होता है नहीं, प्रोग्राम कुछ करेगा तो पता चलेगा। यहाँ पे हम कहीं पे शायद एंडल नहीं लगा, ठीक है। यहाँ पे FC के बाद ना एक एंडल लगाना था हमको। और यहाँ पे इंटरवल पूछा जा रहा है, तो इंटरवल हम फिलहाल के दे देते हैं ना 1, और सॉरी, अरे इसको ये एक और इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। ये दोबारा से रन करना पड़ेगा। सही कर लिया ना सबको? सब कुछ सही है, और हमारे हिसाब से इंटरवल 0 और 1 में ही होगा। और डालते हैं पहला 0, ठीक है। और 0 पे क्या आया था, 1 पे निगेटिव आया है, ठीक है। तो अरे इसको Ctrl+C करते हैं, एग्जिट, ठीक है। दोबारा से रन कर लेते हैं। क्या आया था, 1 पे आया था नेगेटिव, ठीक है। और 0 पे था शायद पॉजिटिव। क्या 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 वैल्यू आ गया, ठीक है। तो ये सब टैब टैब इधर उधर हो गया, और कहीं यहाँ से फॉर्मेटिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है।
तो हम डबल टैब लगाएंगे कहाँ पे प्रॉब्लम आया, जहाँ से वैल्यूज प्रिंट किया जा रहा है वहाँ के बाद से शायद प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो आई बी तक प्रॉब्लम नहीं था, यहाँ पे शायद था। एक और टैब लगा देते हैं, रन कोड करते हैं। अच्छा भाई ऐसे नहीं रन करना। इंटरवल क्या था कि 1 पे आ रहा था नेगेटिव। ठीक है, हम नेगेटिव वाले को पहले रख रहे हैं और 0 पे आ रहा था पॉजिटिव। तो ये सब वैल्यूज आ गया 0.5 और 0.5 क्या था, इन दोनों का इक्वल था, क्या बोलते हैं, इन दोनों को सम करके और 2 से डिवाइड किया तो 0.5 आया। और अगर 0.5 को इसमें पुट करते हैं फंक्शन में, ठीक है, तो 0.5 को पुट करके एक, शायद अगर किसी के पास कॉपी पेन है तो कीजिए, हमारे पास यहाँ कॉपी पेन है नहीं। ठीक है, तो हम बस ऐसे ही इसको हाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, 0.5 को अगर हम यहाँ पे रखें और कैलकुलेटर हमारे पास हो। अच्छा हाँ, एक चीज़ और है। ठीक है, ये चीज़ जो हम बता रहे हैं कैलकुलेटर से ही करना पड़ेगा, यहाँ पे हमारे पास दूसरा कुछ ऑप्शन है नहीं। लाइट आ गया। अच्छा, ये आंसर कोई वेरीफाई कर सकता है अगर कोई बनाए हुए हो, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो पहले से कोई सॉल्व कर चुका है, तो वो वाला क्वेश्चन बताइए जिसका आंसर आपके पास हो, तो हम इसको वेरीफाई कर पाए। ठीक है, अच्छा ये सब करने से पहले ना क्या करते हैं कि आइट्रेशन 1, अच्छा ये वैल्यू चेंज भी नहीं हुआ। ठीक है, ये 1 और 0 ही रह गया शायद। काम कर रहा है फिर किस चीज़ का? काम तो पूछा जा सकता है। घर ही होगा अनिकेत, घर ही, आप घर जाइए ना, घर ही उधर बोल देंगे तो रवि भाई जी का साथ कुछ काम है तो उधर आएगा ही। ज्यादा ना 1200 रुपया हमको अपना अकाउंट को भेजना भेजना है, कैश अभी दीजिएगा। हाँ हो जाएगा, एक सेकंड म्यूट कर रहे हैं। मुझे कॉल करते हैं। देखो EMI है उसमें 1200 रुपया घट रहा है, उसके अकाउंट पर रहना जरूरी है। नंबर बोलो दीजिए। मोबाइल नंबर देगा, मोबाइल नंबर चाहिए, यूपीआई नंबर नहीं है, फोन पे गूगल पे कुछ है? एगो नंबर 1200 पे कर देगा, कैश दे रहे हैं, गणेश चचा के है, 1200 पे करना है। नंबर बताएं क्या, यूपीआई नंबर है सर? 73 52 88 86 हाँ यूपीआई नंबर कौन, फोन पे है कि पेटीएम, कौन वाला है? किससे पैसा भेजते हैं? फोन पे ये वाला से, पेटीएम से? पेटीएम से भरना है। फोन नंबर बोलिए था। 73 52 68 73 52 68 80 86 68 80 86 80 86। आदित्य एक सेकंड रुकना, हम एक काम कर रहे हैं। ठीक है, दुकान पे तो हम सही करके स्टार्ट। ठीक है, ठीक ठीक। तब तक के लिए किसी के पास क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन ओपन करके रखिए। ठीक है, हम क्वेश्चन अगर पहले से कोई सॉल्व क्वेश्चन होगा तो उस पर हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम को वेरीफाई कर पाएंगे। हेलो, नाम चेक कर लेना। अच्छा ठीक है, कॉल काट रहे हैं हम। नाम मिला लेना, नाम क्या है अकाउंट में, कौन बैंक का अकाउंट है? स्टेट बैंक। अच्छा ठीक है। तो कहाँ थे हम, किसी के पास क्वेश्चन नहीं है तो क्या करते हैं, इसी वाले को यहाँ पे एक हम कोई क्वेश्चन गूगल से उठा लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, और आंसर भी शायद गूगल पे मिला होगा। ठीक है, गूगल या फिर यूट्यूब से उठाते हैं। ठीक है, यूट्यूब पे ट्यूटोरियल में उसका आंसर भी होगा, तो हम लोग उस आंसर से उसको वेरीफाई कर पाएंगे। तो कहाँ पे हैं,
यूट्यूब ओपन कर लेते हैं, मैसेज स्टेट बैंक है, लास्ट में 2893 है अकाउंट नंबर, ठीक है। हाँ भेज दो 1200। हाँ नाम क्या है? कुमार है, ठीक है, भिजवा दो, यही अकाउंट पे चाहिए, ठीक 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 भेज दो। हाँ 1200, ठीक हो गया, देख लीजिए आप। तो क्वेश्चन क्या देखना है? हाँ हमको जहाँ तक याद है MKS का देख लेते हैं, ठीक है। माइक ऑन है क्या? ऑन है। प्रोग्राम हमारे हिसाब से कुछ थोड़ा बहुत एरर होगा, माइनर सा, ठीक है, तो उसको सही कर लेंगे। और MKS बाइसेक्शन मेथड, ठीक है। ऐसे आप सारे मेथड्स का बना सकते हो, ठीक है। हमको जहाँ तक याद है कि हम कुछ मेथड्स का बनाए थे, जो हमको बार बार कैलकुलेटर से करना पड़ रहा था, नंबर ऑफ आइटरेशन तक, उसको हम इसके थ्रू ट्राई किए हैं बहुत प्रोग्राम को। आप भी कर सकते हैं। और ये क्या है? x³ + 4x - 9, ठीक है। तो इसी वाले क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, बस खुल जाए जल्दी से। तो अगला जो अपना अप्रोक्सीमेशन होगा क्या होगा बताओ? 2.625 और 2.75 के बीच। इसका गेम ओवर ना, खुशबू सर पार्टी अभी शुरू हुई है। मिक्स इट, मैच इट, प्ले विद इट। ऐड कंप्लीट हो जाओ भाई। अच्छा स्किप करने का ऑप्शन ही गया है भाई, नाइस। तो अगला जो अपना अप्रोक्सीमेशन होगा क्या होगा बताओ? तो इसको क्या करते हैं, जहां से प्रॉब्लम सॉल्व होता है वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है भाई। क्या अपना x³ है, -4 है और -9 है, ठीक है। तो इसमें x³ का मल्टीपल होगा, क्या बोलते हैं, कितना होना चाहिए? x³ का 1 लेंगे और इसका -4 लेंगे और इसका -9 लेंगे और बाकी सबको 0 कर देंगे, ठीक है। x3 को करना है, x1 को करना है और x0 को करना है, ठीक है। तीनों को हम उठा के ले जाते हैं। यहाँ पे हम किए हुए ना, इसको करेंगे, x0 को कर देंगे -9 और x3 को 1 ही रखना है, x2 कुछ है नहीं, ठीक है। x1 को शायद करना है, ठीक है। x1 को -4 करना है, कहाँ गया? x1 को करना था -4, ठीक है। अब सब कुछ सही है। x2 को भी 0 कर देना है क्योंकि x2 भी टर्म एग्जिस्ट नहीं करता, जो भी टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा उसको 0 कर देंगे। तो ये वैल्यू जैसे ही हो रहा है ना, तो इसके बाद से कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। उसको फॉर्मेटिंग कर सकते हैं शायद हम लोग। कौन से वैल्यू के बाद से हो रहा है पहले देख लें। जैसे ही ये C का वैल्यू प्रिंट हो रहा है उसके बाद से प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो C का वैल्यू कहाँ पे प्रिंट हो रहा है देखते हैं। इसके बाद से \t हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे \t ना लगा के ये एक बड़ा सा स्पेस दे देंगे और ये वाला फंक्शन था, ठीक है। फंक्शन पहले हम ऊपर में लिख देते हैं, क्या फंक्शन हम कॉपी किए हैं। अच्छा इसमें ये 2 और 3 पे इंटरवल है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, 2 पे निगेटिव आ रहा है और 3 पे पॉजिटिव। x³ - 4x, x³ - 4x माइनस में 9, ठीक है। और इस पे a का वैल्यू क्या मानना है हमको? 2 मानना है, ठीक है। और b का वैल्यू मानना है 3। इसको भी हम कर सकते हैं एक लूप का यूज करके, ठीक है। तो इसको हम इसके बाद ट्राई करेंगे करने का। पहले हम इसको इतना पर आउटपुट ले आए, ठीक है। चलो x³ - 4x है, -9 है और a को 2 और b को 3 करना है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं,
किल करते हैं ताकि ये दोबारा से ये सेव होकर रन हो। रन कोड पे क्लिक करते हैं। इंटरवल पूछा जा रहा है, ठीक है। 2 और 3 हम एंटर करते हैं और यहाँ पे ये सब वैल्यू प्रिंट हो गया, ठीक है। तो क्या क्या कुछ कुछ हो गया। तो लास्ट में ना इनका आंसर देख लेते हैं, जो टीचर सॉल्व कर रहे हैं इनका पहले आंसर देख लेते हैं क्या ये सॉल्व करके लाया। अप्रॉक्स आंसर इज 2.625, ठीक है। तो इसमें आउटपुट में देखते क्या आया, 2.625। अच्छा ये कौन सा वाला आंसर होता है, शायद सी कौन सा है वही वाला आंसर होगा। अच्छा इसके ऊपर ना हम एक मैसेज लिख सकते थे कि कौन सा आइट्रेशन है, कौन सा ए है, बी है, सी है, ठीक है। वो चीज़ में हम लिख सकते थे। अच्छा ये 2 3 क्यों प्रिंट हो रहा है, आइट्रेशन 2 3, ये 2.5 प्रिंट हो रहा है। अच्छा हाँ ये बी की वैल्यू प्रिंट हो रही है, ए का वैल्यू है और ये बी का वैल्यू है शायद, नहीं बी का वैल्यू है ये, ठीक है। और यहाँ से ये ए का वैल्यू ये जो 3 है ये यहाँ प्रिंट होना चाहिए था, लेकिन ये कुछ फॉर्मेटिंग की वजह से उधर हो रहा है, कोई बात नहीं। और दूसरी बारी में इधर वाले इसको पहले समझना होगा, ठीक है। और आंसर कहाँ पे आ गया, ये 2.625, ये F2.5 पे है, कहाँ गया F2.5 पे, थर्ड अप्रोक्सीमेशन। यहाँ से आप देख सकते हो कहाँ गया, ये थर्ड आइट्रेशन 3 जो है ये थर्ड अप्रोक्सीमेशन है, ये फोर्थ अप्रोक्सीमेशन है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है। और इस पे आप वैल्यू सबका चेक कर सकते हो। अगर हम चाहें, अगर हम कर रहे हैं तो ये सबको हम सही कर दें। आउटपुट सही है सबके हिसाब से, चेक कर लीजिए पहले। प्रोग्राम सही है हमारे अभी तक, जितना वेरीफाई किए अभी तक प्रोग्राम सही है, ठीक है। अगर हम इसको आंसर को लास्ट में भी ले जाए तो F2.625 ये फोर्थ अप्रोक्सीमेशन है, कहाँ तक ये जा रहा है। X9 है, X10 क्या है 2.7061, तो लास्ट में देख लेते हैं क्या हुआ। X9 है 2.7061। अच्छा ये वैल्यूज ना हम लोग बहुत 4 प्रीसीडिंग तक कर रहे हैं, इसलिए इधर उधर अप्रोक्सीमेशन आंसर होगा। तो ये कुछ हो रहा है इधर उधर, कहाँ पे था X7, ये 707 है, यहीं पे शायद वो होंगे, ठीक है। 9th आइट्रेशन दोनों अलग अलग कैलकुलेटर से किया गया है, अलग अलग क्या बोलते हैं राउंडिंग ऑफ के थ्रू, तो इसलिए डिफरेंस हो रहा है आंसर, वरना आंसर सही है दोनों, ठीक है। 7061, इसको अगर राउंड फिगर करें ना तो 707 क्या ऑलमोस्ट उसके आसपास ही आंसर है, ठीक है। ये 706 हो या 707 हो, तो यहाँ पे आंसर उसके आसपास ही है। और बाकी आप लोग इधर वेरीफाई कर सकते हो। और अच्छा एक और चीज आप यहाँ पे एडवांटेज और है ना कि यहाँ पे 10 आइट्रेशन किया हुआ, अगर हमको मर्जी हो ना कि हम 21 तक ले जाएं, ठीक है। हम पूरा एक्यूरेट वैल्यू चाहते हैं तो रन कोड क्लिक करेंगे और 21 तक रन कर लेंगे, ठीक है। अगर इसका हम इंटरवल दे दें 2,3 के बीच में इसको ट्राई करना है, तो ये 21 तक दिए थे ताकि 20 तक हो जाए, ठीक है। और ये 20 तक सारे वैल्यूज को प्रिंट करेगा और लास्ट में 2.70653, तो इनका क्या था, कितने बार देखो अप्रोक्सीमेट वैल्यू को निकाल 2.706 है, ठीक है। तो इसी तरह कहीं पे भी ये इनका ये वाला वैल्यू मिल जाएगा। ये प्रोग्राम सबको समझ में आया कि नहीं आया, एक पे 1 + 2 + 2 - 2 होगा। अच्छा ये वाला हम बाद में देखेंगे, ठीक है। ये जो आप बता रहे हैं इसको हम बाद में देखेंगे, फिलहाल के लिए प्रोग्राम सही है, ठीक है। आप जो भी वैल्यू डालोगे, ए बी का वैल्यू डालोगे वो सही ही होगा। और हमारा वैसे सिर दर्द कर रहा है, तो सही है, ठीक है। और इसके बाद हम कल से ना ये ट्राई करेंगे कि ये मैथ्स वाला प्रोग्राम हम जल्दी जल्दी निपटाएं। ये वाला समझ में आया कि नहीं आया, किसी को समझ में, हमको नहीं लगता आया होगा, तो हम इसको एक बार एक्सप्लेन करते हैं। कोई बताएगा किसी को कितना % इसमें समझ में आया होगा। 100% अगर हम बताए हैं तो इसमें समझ कितना आएगा। हम बस मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है। जो जैसे आप कॉपी पे जोड़ते थे वैसे ही जोड़ दिए, और बस हम इस लूप का यूज कर रहे हैं। और लूप में समझने वाला बात बस यही है कि जो हम लोग कॉपी पे करते थे कि अगर इधर वाला हुआ तो इधर वाले को रिप्लेस करते हैं, और इधर वाला हुआ तो इधर वाले को रिप्लेस करते हैं। अगर आपका इफ एल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको ये भी समझ में आएगा कि हम ये कंडीशन क्यों लिखे हैं। ये कंडीशन अगर आप नहीं लिखोगे, अगर इसको कमेंट आउट कर दें तो हर बार ए बी का वैल्यू वही आएगा और एफ सी का वैल्यू भी वही आएगा। यही है जो इस पूरे को डायनामिक बनाता है, ठीक है।
पहले बताइए कितना समझ में आया, अभी पूरा तो नहीं आया होगा। आया कोड समझ में आ गया। अच्छा 100% में से आप ही खुद बताइए कितना परसेंट समझ में आया। इससे पहले ये बताइए बाइसेक्शन मेथड आपको समझ में आता है कि नहीं आता है, वरना हमको लग रहा है कि जितना मेहनत करके हम बताएंगे समझ में कुछ नहीं आएगा। यस या नो टाइप कीजिए अगर आपको बाइसेक्शन मेथड पहले से पता है, ठीक है। जिनको नहीं पता है उनको हमको नहीं लगता समझाना किसी भी सूरत में अभी पॉसिबल है, ठीक है। अगर यस या फिर नो टाइप कीजिए, पता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि बस वैल्यू चेंज करना था। और ये वाला कितना परसेंट समझ आया 100 में से, ये बताइए। हमको लग रहा है कि बस अगर समझ में कुछ नहीं आया होगा तो वो शायद ये वाला चीज भी समझ में आ ही गया होगा। क्या हम किए यहाँ पे, हम यहाँ पे सिंपल ये ऐसा समझ लो कि c का क्यूब कर रहे हैं, ठीक है, या फिर x का क्यूब सॉरी x का पावर 5 कर रहे हैं, 5 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब 5 कर रहे हैं। इसका कोई पावर फंक्शन होता है शायद math.h में, तो उसको इंक्लूड कर सकते हैं और उसको कॉल लगा दे सकते हैं, क्या बोलते हैं, x c 5 के लिए। वो चीज़ हम नहीं करना चाहते ताकि आपको क्लियर दिखे कि यहाँ पे पावर किया गया है। और यहाँ पे x4 के मल्टीपल में भी हम c का पावर 4 कर रहे हैं, c का पावर 3 कर रहे हैं और इन सबको fc में असाइन कर दे रहे हैं, ठीक है। जब भी हमको क्या बोला जाता था कि जैसे ही एक c दोनों का वैल्यू निकालो बीच का, ठीक है, और उसको x की जगह पुट करो, तो यहाँ पे x की जगह उसको पुट कर रहे हैं, यहाँ पे भी x की जगह उसको पुट कर रहे हैं। और जहाँ पे जीरो है, ठीक है, जहाँ पे भी ये वाला टर्म जीरो हो जाता है x5, तो यहाँ पे c पुट करने का कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। तो वो वाला अपने ही आप नेगलेक्ट हो जाएगा, इसीलिए हम उसको जीरो कर दिए x5 को, ठीक है। और यहाँ पे ये सब जो प्रिंटिंग कर रहे हैं, ये प्रिंटिंग में बस आइट्रेशन नंबर प्रिंट कर रहे हैं। तो अगर हम इसको हटाना चाहें तो इस पूरे को ना हम हटा देंगे, ये आइट्रेशन वाला जो मैसेज है इसको हम हटा देंगे। सिंपल आई लिखा आएगा, हम चाह रहे हैं बस ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट हो जाए। और ये टी ना लगा के स्पेस लगाते हैं, ठीक है। टी से जितना है स्पेस देता है और उसके बाद टी का कुछ इशू है फॉर्मेटिंग में, मतलब इशू नहीं है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, इधर उधर करके देखना होगा और नंबर ऑफ प्रीसीडिंग डिजिट्स को भी सही करना होगा। उससे अच्छा है कि एक हम लोग अपने हिसाब से कुछ नंबर ऑफ ब्लैंक स्पेसेस लगा दें। तो आउटपुट क्या देना था 2,3। अब ये सब कुछ सही से प्रिंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा ये तो सर्कस बना दिया, कोई बात नहीं, फिर भी सबके बीच में इक्वल डिफरेंस है जिससे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कैसे कैसे प्रिंट हो गया। ये पहले वाला वैल्यू जो है वो a का वैल्यू, दूसरा वाला b का वैल्यू और तीसरा वाला c का वैल्यू, इन दोनों को जो सम करके जो आया वो यह है यहाँ पे। और इसको पुट करने के बाद अब यहाँ पे ये आउटपुट आप नोटिस करो, अगर आपको बाइसेक्शन मेथड पता है तो यहाँ पे जो निगेटिव आया ना, जैसे ये निगेटिव आया तो ये निगेटिव वाला क्या बोलते हैं, किस पे था निगेटिव, उल्टा हो गया क्या। अच्छा हम इनपुट क्या क्या दिए हैं, a = 2 देना था, b = 3। हेलो, हाँ मिल गया, हाँ आ गया था, ठीक है। आते हैं घर थोड़ा 10 मिनट का। तो कहाँ पे हम किए थे, ये a था और b था, ठीक है। 2.5 रखे, वैल्यू निगेटिव आया और वैल्यू निगेटिव आया तो चेंज क्या हो गया, a चेंज हो गया। हाँ सही तो है कि जब निगेटिव होगा तो पहले वाले जिस पे निगेटिव आ रहा था, यानी 2 पे निगेटिव आ रहा था ना, 2 पे निगेटिव आ रहा था और 3 पे आ रहा था पॉजिटिव। तो अगर ये जो रिजल्ट आता है ना फंक्शन में, जो ये अप्रोक्सीमेट सॉरी मिड वैल्यू जो है, इसको पुट करने के बाद अगर निगेटिव आता है तो निगेटिव वाले को चेंज कर देंगे। और अगर यहाँ पे जैसे पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, ये पॉजिटिव आया तो ये निगेटिव और पॉजिटिव में से हम लोग पॉजिटिव वाले को यानी 2.5 को चेंज कर देते हैं, जो 3 है इसको हटा के यहाँ पे 2.5 कर देते हैं, ठीक है। तो वैसे ही चेंज होते होते 20 तक हो गया, आपको मर्जी हो 30 तक कर दीजिए आप यहाँ पे इस फॉर लूप के अंदर, या फिर आप यूजर से भी इनपुट ले सकते हो कि नंबर ऑफ आइटरेशन कितना होगा। ये सब प्रोग्राम में बहुत अपने मर्जी से मॉडिफाई कर सकते हो। मेन लॉजिक यही था कि आप अपना प्रॉब्लम अपने प्रोग्रामिंग स्किल से सॉल्व कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आएगा। और ये जो प्रोग्राम लिखे हम पहले बता दें, ये ऑन द गो लिखे थे, हमारा कुछ भी ऐसा पहले से नहीं प्रिपेयर्ड था, हमको पता तो नहीं था कि ये प्रोग्राम लिखना, हमारे दिमाग में आया और हम बस लिख दिए, ठीक है। इससे पहले हम शायद किसी और एक मेथड का प्रोग्राम लिखे थे। 100% समझ में आ गया। अरे आपको समझ में आ जाएगा, हमको पता है कि आपको समझ में आ जाएगा, बाकी लोगों का हम पूछ रहे हैं, आपको नहीं समझ में आएगा तो किसको आएगा।
बाकी लोग बताइए, आप लोग बोल नहीं रहे, इसका मतलब हमको लग रहा है पूरा पूरा ब्लैंक हो गया। ये जब जो जो एक्सप्रेशन है ना, इस कोड को हम आज भेजेंगे, ठीक है। और बस यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा, बस सी का वैल्यू जैसे अब देखो, आप एक चीज देखना है, ठीक है। हमारा एक बात बस मानो, आप इस प्रोग्राम को ना कॉपी कर लेना, ठीक है। और कॉपी करके ये जो एक एक चीज हम कर रहे हैं, आप कॉपी पे अगर इसको सॉल्व करते तो क्या करते कि दोनों को सी का वैल्यू निकालते, दोनों को ऐड करके डिवाइड करते, उसके बाद फंक्शन का वैल्यू निकालते। तो वही चीज हम फंक्शन का वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। और फंक्शन का वैल्यू निकालने के बाद हम एक बार क्या कर रहे हैं, सब कुछ चीज जो जो चीजें हैं, अगर हम इसको यहाँ से एक सी आउट हटा दें, सेमीकोलन हटा दें, ठीक है। तो ये सब चीज को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। ये सब चीज जितना, ऐसे कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया, ये सब चीजों को हम एक बार प्रिंट कर दे रहे हैं। और उसके बाद ये वाला जो पार्ट है, ये थोड़ा लॉजिक वाला है कि हाँ, लॉजिक भी क्या है, आपको इफ एल्स पता होगा तो पता ही होगा कि एक बार अगर निगेटिव है, अगर FC का वैल्यू निगेटिव होता है, ठीक है। यहाँ पे हम जो चीज हम हमेशा करते थे वो नहीं कर रहे, इसकी वजह से समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक है। अगर ये निगेटिव होता है, ठीक है, अगर ये -1 हो जाता है, फिर कुछ भी माइनस में हो जाता है, तो A को चेंज कर देंगे C के बराबर, ठीक है। और अगर ये पॉजिटिव होता है तो B को चेंज कर देंगे, किसी एक को तो चेंज करना ही है, ठीक है, ताकि नेक्स्ट आइट्रेशन में जो ये C का वैल्यू बदले, FC का वैल्यू बदले। और कुछ नहीं था, हो गया। ये हमको लग रहा है कुछ ज्यादा ही 1 घंटा एक प्रोग्राम खा गया। पहले से प्रिपेयर करके लिखेंगे तो आपको भी समझ में आएगा। पहले कॉपी पेन पे क्वेश्चन डिसाइड करके रखिए, उसके बाद लॉजिक सोच के रखिए, तो प्रोग्राम 10 मिनट मैक्सिमम लगेगा लिखने में, लिख लोगे आप भी, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, इंस्ट्रक्शन है ये है कि आपको AB का वैल्यू फाइंड करना होगा, ठीक है। या फिर अगर आपको AB का वैल्यू भी फाइंड नहीं करना तो आप क्या कर सकते हो, एक और व्हाइल लूप लगा सकते हो, ठीक है। वो चीज हम कल ही देखेंगे। आप फिर स्लाइड चला गया। AB का हम पहले इंस्ट्रक्शन बता देते हैं, जो लोग प्रोग्रामिंग थोड़ा बहुत ज्यादा करते हैं उनको पता होगा कैसे कर सकते हैं, ठीक है। व्हाइल लूप लगा देंगे और उसमें लिख देंगे कि अगर A का वैल्यू आ जाता है निगेटिव और B का वैल्यू पॉजिटिव, या फिर दोनों का मल्टीप्लाई, अगर दोनों का मल्टीप्लाई अगर 0 से कम हो जाता है तो उसको क्या कर दो कि लूप को रोक दो, और उस कंडीशन पे जो AB का वैल्यू वो AB का वैल्यू रिटर्न कर दो। और AB का वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे कि मान लो शुरू में 0 1 रख देंगे, A का वैल्यू 0 मान लेंगे और B का वैल्यू 1 मान लेंगे, और दोनों को ट्राई करते जाएंगे, ठीक है। 0 पे ट्राई करेंगे, 1 पे ट्राई कर देंगे, 3 पे 4 पे ट्राई करते जाएंगे, और जैसे ही एक निगेटिव या पॉजिटिव मिला उसको रिटर्न कर देंगे। ये व्हाइल लूप में ये काम कर सकते हैं, ठीक है। ये जो AB वाला है, तब हम डायरेक्ट जो फंक्शन इनपुट करेंगे उसका वैल्यू हमको मिल जाएगा। और log n उसके लिए एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, जो कि आप क्या और कुछ एक्सप्रेशन लिख सकते हैं log वाले के भी। math.h नाम का जो लाइब्रेरी फंक्शन है उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये वाला ग्रुप में हम कोड भेजते हैं और इसको एक्सप्लेन 200 से 100%, 200 मैंने से 100%। अरे सब समझ आ गया बोल रहा, मतलब हम बेकार में रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज हमको लग रहा है ये कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रहा है, मतलब क्या बोलते हैं, आउट ऑफ सिलेबस हो रहा है कि ये चीज हम करें आगे। कोई बताइए, इससे क्या होगा ना कि आप सी प्रोग्रामिंग से आपका फोकस हटेगा, और सी प्रोग्रामिंग आप कैसे क्या उसको क्या बोलते हैं कि देखते देखते में जो सीख जाते हैं ना, जैसे हम क्या बोलते हैं, देखते देखते में सीख जाता है, वैसे सीख जाना चाहिए, ठीक है। सही है सर। बाकी लोग बताइए। हमें सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था कि हम C++ को यूज करें, ठीक है। और आगे से हम कुछ ऐसा ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम देखने का ट्राई करेंगे जिससे आपका सही में रियल में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होगा। इससे आप अगर मान लीजिए कैलकुलेटर से आप आंसर निकालते हो, ठीक है, और उसको वेरीफाई करने का कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो आप ये प्रोग्राम उठाओ, इसमें वैल्यू डालो, या फिर जो हम करते थे, आदित्य तुमको याद है हम लोग क्लास में करते थे, अजीत सर के क्लास में हम लोग इसी से लिख लेते थे वैल्यू, सर को लगता था कि सब बहुत मेहनत करके लाया है। हम लोग 20 आइट्रेशन, सर बोले 50 बोले, जितना बोले पहले प्रोग्राम में रन करा देते थे, और उसके बाद उसको वही वैल्यू को कॉपी में छाप कर दे देते थे। सर बहुत खुश, गुड बोल रहा है। तुम उस समय नहीं था हमारे गैंग में भाई, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग ऐसा एक्सपेरिमेंट को भी सराह रहे हैं, तो बहुत बहुत आगे हम ट्राई करेंगे। और थ्योरी पढ़ाने का बात है तो 7 नवंबर से बहुत अच्छा हमारा कुछ प्लान है। उससे पहले हम कुछ डेमो वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, उसके बाद हम उसका सोचेंगे, ठीक है। कुछ ज्यादा ही हमारा सिर दर्द है और बिजी भी हम बहुत कम है, ठीक है।
क्लोज करते हैं आज का सेशन। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। आपका दिन शुभ हो, सॉरी आपका नेक्स्ट डे शुभ हो, और लीव कर सकते हैं। मिलते हैं कल 7 PM, और इससे कुछ ज्यादा ही बेटर हम कुछ नया, इससे भी हम कुछ नया सोच रहे हैं, ठीक है। अगर वो नया हम करते हैं ना तो आप लोग सब भाग जाते। कुछ क्या बोलते हैं, एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा हमारा है। आदित्य बस रुकेगा, हमारा बंदा है, ठीक है। वो नहीं भागेगा, उसको पता है कि क्या फायदा है। लीव कर सकते हैं। चंदन, सुप्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को भी ऐसा है। चंदन समझ में आया कि नहीं आया? आप यस नहीं टाइप किया, हमको लग रहा है डाउट है। रुकिएगा तो रुक जाइए। आपके रुकने से पहले रिकॉर्डिंग ऑफ कर दिया जाए। कल पता है आदित्य, हम लोग डिस्कस किए जा